हेलो स्टूडेंट्स, जो आपकी आज की वर्कशीट है 10 जुलाई की, इसमें आप देख रहे हो आपको फ्रैक्शंस के बारे में ही पढ़ना है, जिसमें आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। तो आपको इस वर्कशीट में सबसे पहले बताया हुआ है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान हर वाले भिन्नों को कैसे घटाना है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी जिसका जो हर है वो अलग अलग है, उस तरीके के फ्रैक्शंस यानी उस तरीके के भिन्नों को आप कैसे घटाएंगे। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है, और फिर बाद में आपको जो है कुछ क्वेश्चंस ट्राई करके देखने हैं, जिसमें आपको सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स आज की वर्कशीट में दी गई हैं। तो सबसे पहले जो है आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, आपको पता है नॉर्मली आप जो मल्टीप्लाई करते हो इसको हम क्या बोलते हैं कि बार बार जोड़ना ही गुणनफल है, यानी मल्टीप्लिकेशन एक तरीके का रिपीटेड एडिशन है और डिवीजन जो है वो एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। तो आज की जो वर्कशीट है सबसे पहले हम जानेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है। जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो सिंपल है, आप देख रहे हो फ्रैक्शंस के एग्जांपल भी दे रखे हैं आपको। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ उतार दोगे और ऊपर वाला जो भी नंबर है आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डिंगली कर देंगे। लेकिन जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब आपको क्या करना है, उसका जो डिनोमिनेटर है या नीचे वाला पार्ट है उसको आपको पहले सेम करना है। अब सेम कैसे करेंगे, देखो फ्रैक्शन में आप देख रहे हो एक में 3 है और एक में डिनोमिनेटर में 4 है। तो आपने पहले इन दोनों को सेम किया, आप देख रहे हो ना कैसे लाइंस उसने बराबर की, और आप सेकंड पार्ट में देख रहे हो दोनों के इक्वल पार्ट्स हो गए, 12 पार्ट्स हो गए। तो आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वो दोनों बराबर हो गए। लेकिन जब आपने बराबर किया तो आपने देखा ना न्यूमरेटर भी तो चेंज हो गया। अब आपके फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हो 8 पार्ट शेडेड हैं, जबकि जो नीचे वाला फिगर है आप उसमें देख रहे हो अब आपके 3 पार्ट शेडेड हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब डिनोमिनेटर चेंज हुआ तो न्यूमरेटर भी चेंज हुआ। आपने जब नीचे वाले नंबर को पहले वाले में देखा 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपने न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, तो वो चेंज हो गया। ऐसे ही आपने सेकेंड वाले फिगर के अंदर देखा, आपने नीचे वाले डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपने फिर न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अब आपका ये चेंज हो गया। अब जब ये आपने सॉल्व किया तो आपने देखा अब आपका जो डिनोमिनेटर है वो 12 आ गया है। अब आप डिनोमिनेटर आप दोनों का सेम हो चुका है, अब आप क्या करोगे, सिंपली न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 8 में से 3 गया तो कितना आया आपके पास 5। तो आप इस तरीके से जो है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जब भी आप माइनस का साइन होता है तो उसके बाद का जो नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अब जैसे 2 प्लस का इधर आप देख रहे हो फर्स्ट फिगर में, तो वो 2 माइनस का हो गया, मतलब 3 एक प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, तो 3 में से 2 चले गए तो आपके पास 1 बचा। आप कह सकते हैं 2 पेयर बन गए और एक जो बचा वो नंबर प्लस का था, पॉजिटिव था। और ऐसे ही आप सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ये देख सकते हो कि 8 जो है उसमें से 3 चले गए, क्योंकि 3 माइनस का था 8 प्लस का था, तो 3 पेयर्स बन गए। लेकिन जो बचा वो किसका बचा, वो 5 बचा प्लस का। अब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, बार बार जोड़ना, रिपीटेड एडिशन, और डिवीजन को हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक होल नंबर से, तब आप क्या करोगे, जो है नीचे वाले नंबर से जो डिनोमिनेटर है उससे आप उसको डिवाइड करोगे और न्यूमरेटर से आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आप देख रहे हो 1/3 को आपने मल्टीप्लाई किया 27 से, तो 27 को आपने 1 से तो मल्टीप्लाई किया लेकिन 3 से डिवाइड किया। जब आप 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 9 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप सेकंड देख लोगे, 1/7 ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई का साइन ही होता है, कि अब इसका मतलब है 35 का 1/7 का मतलब है मल्टीप्लाई लगाना आपको। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आप जो है मल्टीप्लिकेशन करोगे। जब आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे एक फ्रैक्शन की, तब आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले जो नंबर है न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से होगी। लेकिन ऊपर नीचे यानी कि कोई भी न्यूमरेटर है और कोई भी नीचे डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप उसको ऊपर नीचे काट सकते हैं, उसे रिड्यूस कर सकते हैं स्मॉलर फ्रैक्शन में, स्मॉलर टर्म्स में। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डिवीजन में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इसमें आपको सीखना है कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल वो होता है कि जब आप उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आपके पास 1 आ जाए। और वो 1 कब आएगा, जब आप उस फ्रैक्शन को यानी a/b को मल्टीप्लाई करोगे b/a से, यानी उसे पलट करके आप उसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे। साइन आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ पे आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो वही होता है व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल। और डिवाइड करने के लिए यही रूल आपको ध्यान रखना है कि डिवाइड के साइन को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में, और जो बाद वाला फ्रैक्शन है आप उसका क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया है, मल्टीप्लिकेशन में। यानी जैसे आपने मल्टीप्लाई किया था फ्रैक्शंस को, ऐसे ही अब आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अब आपने डिवाइड के साइन को कन्वर्ट कर लिया है मल्टीप्लिकेशन के साइन में। तो अब जैसे आप इसके अंदर देख रहे हो प्रॉब्लम, 9/10 को डिवाइड किया 6 से, तो अब आपने क्या किया, 6 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो आपने इसे रेसिप्रोकल कर दिया, 1/6 हो गया। अब आप देख रहे हैं ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। आप चाहें तो पहले काटें उसके बाद मल्टीप्लाई करें, या पहले आप मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद उसको रिड्यूस कर लें।
अब हम इसकी जो ट्राई वाले क्वेश्चन है वो करके देखेंगे। अब हम लेट्स ट्राई वाला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमने सीखा कि डिवाइड के साइन को चेंज कर देंगे हम मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो जो डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन है हम इसको क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम लिख देंगे, इसको हम पलट कर लिख देंगे। जैसे 7/5 और इस डिवीजन के साइन को आपने किस में चेंज किया है, मल्टीप्लिकेशन में। अब आप इसका रेसिप्रोकल यानी जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, ऐसे लिख देंगे। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो है ऐसे ऊपर नीचे फ्रैक्शन को काट सकते हैं ना, और आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी ऊपर नीचे काट सकते हैं। पर आपको क्या ध्यान रखना है, आप नीचे नीचे या ऊपर ऊपर इसको नहीं काट सकते। जैसे आपको पता है 5 की टेबल में 10 आता है 2 पे, तो ये कट कर जाएगा 5 2 ज़ा 10, तो आप इसको काट देंगे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब आप क्या करेंगे, ऊपर ऊपर जो नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 14/3। मल्टीप्लिकेशन में भी आप वही कर सकते हैं कि आप ऊपर नीचे काट सकते हैं या आप ऐसे भी ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। कुछ कट रहा है कॉमन है, कुछ भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं कट रहा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई का साइन है, ऊपर की नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर के नंबर में, नीचे के नंबर की मल्टीप्लाई नीचे के नंबर में कर देंगे। 7 4 ज़ा 28 और यहाँ पर करेंगे 5 9 ज़ा 45। कुछ कॉमन है तो काट देंगे, और देख रहे हैं आप इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 28/45। ये आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसके अंदर आपको 3 प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। पहले आप इन्हें खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि आपके आंसर्स राइट हैं या रॉन्ग। अब आप क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। पहले वाले में क्या करना है, आपका ये फ्रैक्शंस हैं, इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 ज़ा 35, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर इसमें है नहीं। अब यहाँ पर जो ये 5 लिखा है ये 5 नहीं है, ये है आपका 35। लेकिन 35 कैसे आया, जब आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया। तो यानी जो ऊपर का नंबर है 3, उसको भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 4/7 है, इसको भी आपने किस में चेंज करना है, डिनोमिनेटर अब 7 नहीं है 35 है, लेकिन कैसे आया, 5 से मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर वाले को भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 4 5 ज़ा 20। अब आप क्या कर देंगे, 21/35। आपको पता है अगर माइनस जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट वाला होता है उसका साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ये प्लस का है तो अब ये माइनस का ही हो जाएगा, मतलब आप इसे माइनस ही करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 20/35। 21 में से 20 गए तो बचा 1 और नीचे आ जाएगा आपका 35। तो आपका आंसर आ गया 1/30। अब इसका पार्ट भी देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या बताया था कि आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, आप ऐसे भी ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 2 की टेबल में 8 आता है, 2 4 ज़ा 8 और 3 की टेबल में 9 आता है, 3 3 ज़ा 9। अब नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ऊपर आ गया आंसर आपका सिंपली 3 4 ज़ा 12। दिस इज़ योर आंसर। अब आप थर्ड पार्ट देखेंगे। 2/5 डिवाइड के साइन को आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, पर सबसे पहले आप इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आप कैसे करेंगे इसको, 2 1 ज़ा 2 और इसमें +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/2, ठीक है। आपने क्या करा, इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। डिनोमिनेटर सेम रहता है आपको पता है, फिर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 से करते हो, 2 1 ज़ा 2 और प्लस कर दोगे इसमें न्यूमरेटर, कितना आ गया 3, तो ये जाएगा 3/2। अब आपको इसमें यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन के साइन में इसको उल्टा करके लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है, तो जाएगा 2/3। अब ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है तो आप लिख देंगे 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। आपका आंसर आ जाएगा 4/50। तो आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें आपने सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा है। आपने लेट्स ट्राई वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे भी कर लिया है। आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को चेक कर सकते हैं और अपनी जो वर्कशीट है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इस वर्कशीट को जो है आप अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन भी करेंगे। एंड बाय बाय।